हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेजल सेप्टम के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नेजल सेप्टम ये एक मीडियन ऑसियो कार्टिलेजिनस पार्ट है कि जो नेजल कैविटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। और नेजल सेप्टम जो है दो लेटरल वॉल्स है उसके एग्जैक्ट बीच में है, इसके लिए इसको मीडियल वॉल ऑफ द नोज भी बोलते हैं। इसके कारण राइट नेजल कैविटी और लेफ्ट नेजल कैविटी के अंदर कैविटी जो है वो डिवाइड हो जाती है। अब जो है हम डिस्कस करने वाला है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसका फॉर्मेशन बोनी एज वेल एज कार्टिलेजिनस से होता है, जिसमें इथमोइड बोन से परपेंडिकुलर प्लेट आ जाएगी, वोमर जो है स्पिनोइड बोन से आगे की साइड वोमर आ जाएगा, नीचे तो हार्ड पैलेट है ही, तो मेनली फॉर्मेशन में परपेंडिकुलर प्लेट एंड वोमर आ जाएंगे। और उसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर अगर मैं ले लूँ तो वहाँ पे आ जाएगा नेजल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल एंड क्रेस्ट ऑफ द नेजल बोन। इस तरीके से वो तो बहुत दो छोटे पार्ट है। आगे सेप्टल कार्टिलेज और उसके सबसे आगे आ जाएगा कॉल्यूमेला। तो इस तरीके से जो नेजल सेप्टम जो है बोन एज वेल एज कार्टिलेज से बन जाएगा। अब इसकी बात करते हैं उसका एक्सटर्नल फीचर्स कौन कौन से है। तो उसकी सरफेसेस दो हो जाएगी, राइट एंड द लेफ्ट सरफेस। और उसकी बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम चार बॉर्डर बना सकते हैं। ऊपर आ जाएगी सुपीरियर बॉर्डर, नीचे आ जाएगी इंफीरियर बॉर्डर, आगे की साइड आ जाएगी उसकी एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर साइड आ जाएगी उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर। इस तरीके से चार बॉर्डर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड दो सरफेसेस, राइट सरफेस एंड द लेफ्ट सरफेस। और अब जो है उसको हम स्टडी करने के लिए चार क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दो क्वाड्रेंट्स जो है वो एंटीरियर हो जाएंगे, दो जो है पोस्टीरियर हो जाएंगे और दो जो है वो सुपीरियर और दो इंफीरियर। इस तरीके से एंटेरो सुपीरियर, पोस्टेरो सुपीरियर, एंटेरो इंफीरियर एंड पोस्टेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट्स जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं उसका ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के लिए भी हम जो है सेम उसको चार क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उसकी जो आर्टरीज जो है, कौन कौन सी जो आर्टरी है जो इस क्वाड्रेंट्स के अंदर सप्लाई करने के लिए आती है। तो अगर एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट्स की बात करो तो वहाँ पे आ जाएगी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी जो कि ब्रांच है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी जो है वो आ जाएगी इंटरनल कैरोटिड से। तो ये दिख रही है आपको एंटीरियर इथमोइडल। और वो जो है नीचे की तरफ जाती है एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में लिटल्स एरिया तक भी। और अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट तो वहाँ पे आ जाएगी पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी है वो भी आ जाएगी ऑफ्थेल्मिक से, और वो जो है पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट को सप्लाई करेगी। वो लिटल्स एरिया फॉर्मेशन वहाँ पे जो है किसलबैक्स प्लेक्सस बनाने नहीं आती है। आगे की साइड बात करूँ एंटेरो इंफीरियर में तो फेशियल आर्टरी, उसकी बाद ब्रांच आ जाएगी सुपीरियर लेबियल, जो वहाँ पे पूरा जो एरिया है वहाँ पे उसका प्लेक्सस बनता है जिसमें स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी भी पार्टिसिपेट करती है। चार में से तीन क्वाड्रेंट्स की आर्टरी पार्टिसिपेट करती है, एक नहीं करती। और ये जो स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी है मेनली वो पोस्टेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट को सप्लाई करती है। और ये जो स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, तो दैट इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी। और मैक्सिलरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। यहाँ पे देख पा रहे हो मैक्सिलरी में से जो है वो स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी जो है वो जा रही है। और इस तरीके से जो चारों चार क्वाड्रेंट है उसका ब्लड सप्लाई हो गया। वीनस ड्रेनेज की बात करूँ तो मेन आ जाएगी फेशियल वेन, और फिर जो पीछे के साइड अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आ जाएगा टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस एज वेल एज जो वेन स्पिनोपेलेटाइन वेन जो है वो बेसिकली ब्लड जो है नेजल सेप्टम से जो है वो लेके जाती है। तो इस तरीके से मेन तीन वेन आ जाएगी, फेशियल, टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस एंड स्पिनोपेलेटाइन वेन। अगर मैं बात करूँ नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम के बारे में तो एंटीरियर वहाँ पे आ जाएगी एंटीरियर इथमोइडल नर्व है बराबर। और पोस्टीरियर साइड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आ जाती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वोलर नर्व बराबर। और नीचे की साइड जहाँ पे स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी थी वहाँ पे आ जाएगी नेजोपेलेटाइन नर्व, या जो आपको यहाँ पे दिख रही है नेजोपेलेटाइन नर्व बराबर। और पीछे का भी बोला एंटीरियर सुपीरियर एल्वोलर नर्व। एंड ये तो सारे जनरल सेंसेशन टच, पेन, टेम्परेचर वगैरह ले जाएंगे। जो स्पेशल सेंसेशन, जो ऑल्फैक्शन, स्मेल का सेंसेशन है वो कौन ले जाएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व जो बेसिकली रूफ वाले पार्ट के अंदर है, वहाँ पे उसको हाइड करता हो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब हो जाएगा। और
ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो है उससे जो है ब्रेन के थ्रू जो है ये सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन चले जाएंगे। तो इस तरीके से उसका जनरल एज वेल एज द स्पेशियल सेंसेशन हो जाएगा नेजल सेप्टम का। अब मैं बात करूँ उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज को करने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एंटीरियर हाफ वाला सेप्टम जो है वो सब मैंडिबुलर, और पोस्टीरियर वाला जो है वो जाता है बेसिकली कहाँ पे, वो चला जाता है रिट्रोफेरिंजियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नीचे के साइड सब मैंडिबुलर नोड्स है और पीछे पोस्टीरियर हाफ वाला पार्ट जो वो चला जाता है रिट्रोफेरिंजियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और रिट्रोफेरिंजियल चले जाते हैं अल्टीमेटली टिप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर। एनाटॉमी ऑफ द नेजल सेप्टम। तो ये जो लिटल्स एरिया जो है वहाँ पे अभी मैंने याद रखा है आपको कि भाई पोस्टीरियर इथमोइडल नहीं आती है, एंटीरियर इथमोइडल, नीचे से सुपीरियर लेबियल की ब्रांच, स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी भी पार्टिसिपेशन करती है, गास GASS। ये चारों आर्टरी जो इस एरिया के अंदर सप्लाई करती है, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस है, जिसको बोलते हैं हम एपिस्टैक्सिस, और इसका मोस्ट कॉमन रीज़न होता है ट्रॉमा, खास करके फिंगर नेल ट्रॉमा। तो उसके कारण जो है यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जिसको बंद करने के लिए हम जो है पिंचिंग ऑफ द नोज या तो फिर नेजल पैकिंग या फिर कॉटराइजेशन वगैरह जैसी चीज़ें करके उसको बंद कर सकते हैं। दूसरा जो है ये नेजल सेप्टम जो है कभी कभार एक साइड की कैविटी के अंदर डेविएटेड होता है, जिसको बेसिकली हम DNS यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो बेसिकली राइट या लेफ्ट डेविएटेड, कभी कभार एस शेप्ड डेविएटेड, या फिर हम बोल सकते हैं पूरा ही बल्ज्ड भी हो सकता है, जिसको ऑपरेशन की मदद से करेक्ट करना पड़ता है। ये है हमारा एंड ऑफ द वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।